दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। केंद्र सरकार ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन पार्ट 3 की समय सीमा 17 मई तक बढ़ा दी है, लेकिन सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि राज्य में बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए एहतियात के तौर पर लॉकडाउन 3 में झारखंड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी। साथ ही ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में छूट के दायरे तय कर सभी जोन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि केंद्र सरकार ने रेड जोन को छोड़कर दूसरे जिलों के लिए राज्य सरकार को फैसला लेने की छूट दी है, जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया कि एहतियात के तौर पर बाहर से आने वाले प्रवासियों को देखते हुए लॉकडाउन 3 में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। झारखंड की समस्याएं तब बढ़ेंगी जब हमारे प्रवासी मजदूर, प्रवासी छात्र छात्राएं लोग आएंगे। हमारे प्रवासी लोग राज्य के भीतर आना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और पहले मुझे पूरी उनकी सुरक्षा हेतु पहले उनको घर तक पहुंचाना है, उसके बाद इस विषय पर आगे विचार करेंगे। नहीं तो पता चला ना हम छूट वाली जगह पर ही ध्यान दे पाए, ना ही हम जो हमारे प्रवासी लोग हैं उन पर हम ध्यान दे पाए। झारखंड के 24 जिलों की बात करें तो एक जिला राजधानी रांची रेड जोन में, जबकि ऑरेंज जोन में 9 जिले बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, गढ़वा, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और जामताड़ा शामिल है। वहीं ग्रीन जोन में 17 जिले, जिसमें चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, खुट्टी और रामगढ़ शामिल है। लॉकडाउन 3.0 में सरकार के निर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर, होटल, बार और रेस्तरां, मॉल से लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े कार्यक्रमों पर अभी रोक जारी रहेगी। 10 साल से छोटे बच्चों, 65 से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं के बिना जरूरी काम के बाहर जाने पर रोक रहेगी। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार ने जहां लॉकडाउन 3 में कुछ पाबंदियों के साथ कुछ रियायत देने की घोषणा की है, वहीं राज्य सरकार ने लॉकडाउन 0.3 में किसी भी तरह का रियायत देने से साफ इनकार कर दिया है। राज्य में बाहर फंसे मजदूर और छात्रों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर सरकार का फैसला सराहनीय है। जरूरत है सरकार के निर्देशों का पालन करने की, ताकि कोरोना से जल्द निजात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 में छूट तो दी है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये मानना, ये कहना है कि अभी प्रवासी मजदूर और छात्र सूबे में आ रहे हैं, इस वजह से जो छूट है वो नहीं दी जा सकती है। एक तरह से जायज़ भी है बात, क्योंकि एक बड़ी आबादी दूसरे राज्यों से वापस झारखंड लौट रही है। तो क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है? क्योंकि एक्सटेंड हुआ, तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया, तो ऐसे में लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि हो सकता है उन्हें रियायत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो जहां एक भी पॉजिटिव मरीज़ नहीं मिला, जहां मिले भी हैं, कम मरीज़ थे, वहां ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। धनबाद से फिलहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरह से लॉकडाउन 3 चल रहा है और जो केंद्र की तरफ से छूट दी गई है राज्य में वो लागू नहीं है, किस रूप में आप इस फैसले को देखते हैं, पहला, और दूसरा कि जो जनता है किस रूप में इस फैसले को ले रही है? क्योंकि राजधानी रांची में तो लॉकडाउन 3 में अब लोग ऐसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है।
देखिए, रांची में जो भी आलम रहा हो, लेकिन धनबाद के बारे में आपको बताऊं सारिफ, तो यहाँ पे स्थितियां वैसी नहीं है। जैसे कुछ मार्केट्स में भीड़ थोड़ी ज्यादा हो जा रही है। जैसे आज ही हमने एक तस्वीर दिखाया था हीरापुर पार्क मार्केट की, तो वहां देखा कि भीड़ थोड़ी ज्यादा थी सब्जी मंडी के पास में, और मार्केट में खरीदारी करने के लिए, आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए भीड़ जो है दोपहर के वक्त में 2 बजे का वक्त और धूप में आप समझिए कि उस वक्त में भी भीड़ ज्यादा थी। आमतौर पे ये मान के चलते हैं सामान्य दिनों में भी, गर्मी के दिनों में दोपहर में आपको भीड़ भाड़ कहीं पे भी बाजार में नजर नहीं आता है। लेकिन इस वक्त में खरीदारी करने के लिए जो भीड़ नजर आ रही थी और उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जाना, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी तस्वीर नहीं थी। हाँ, दूसरी ओर अगर कहें तो कुछ इलाकों में अभी भी, जैसे बाजार में सुबह में जब लोग खरीदारी करने जा रहे हैं तो थोड़ी भीड़ जो है ज्यादा हो जा रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए वैसे सख्ती से कोशिश की गई है कि जो दुकानदार है उनकी दूरियां जो है, एक दुकानदार के बीच में 2 गज की दूरी बनाए रखा जाए, ग्राहक और दुकानदारों के बीच में भी दूरी मेंटेन किया जाए। ये सब कुछ किया जा रहा है। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, दंडाधिकारी भी तैनात है, पुलिसकर्मी भी रहते हैं, लेकिन खुद से जो लोग का सतर्कता बरतनी चाहिए, थोड़ा उसमें कमी आई है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोग को लग रहा है कि अभी कोई नया केस धनबाद में 16 और 18 अप्रैल के बाद जो 2 केस आए और उसके बाद कोई मरीज धनबाद में नहीं आए, और हालांकि वो दोनों निगेटिव भी पाए गए, तो उसके बाद समान हालत हो गई है और ऑरेंज जोन में अभी भी है धनबाद। हालांकि 7 दिनों की इंतजार रहता है, 7 दिनों के बाद धनबाद जो है ग्रीन जोन में तब्दील हो जाएगा। इनफैक्ट 2 दिन गुजर भी चुके हैं, तो हम लोग को और भी ज्यादा थोड़ा सिक्योर होने की स्थिति में जरूर है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि देखिए, एक अच्छी बात आपको बताऊं, उसके बावजूद भी आप हिंदी पीढ़ी की आप तस्वीर देख रहे थे, लेकिन एक तस्वीर हमारे धनबाद के वासेपुर को आप देखेंगे तो वासेपुर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बावजूद आप देखेंगे तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना, और वहां पे लोग जो है बाजार में खरीदारी करने के लिए वो भी निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं और बहुत एहतियात बरतते हैं। आप देखेंगे कि मस्जिदों में भीड़ नहीं, मस्जिदों में कोई नहीं जाता। कहीं बीच में रमजान के वक्त में भी लोग जो है, अब दावते इफ्तार तो चलता नहीं है, तो ये सारी चीजें लोग घर में ही रह के और खुदा की इबादत कहीं से भी कर सकते हैं और कर भी रहे लोग। उसी तरह से जो मंदिरों में पूजा करने की बात, लोग मंदिर में तो जा नहीं रहे, घर में भी अपना पूजा पाठ, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहते हैं, और वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन हाँ, थोड़ी सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि ये वक्त आखिरी वक्त में हम जंग हार न जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। और खतरा टाला नहीं है। सारिफ, एक बात आपको बार बार बता रहे हैं, आज ही जो आया 6 पॉजिटिव की खबर आई है, वो बहुत डराने वाली है और ये चिंताजनक है। ये अच्छी बात है कि अभी हालांकि रिपोर्ट जो है मेडिकल बुलेटिन धनबाद से जारी हो गई है। ताजा मेडिकल बुलेटिन जो है वो आपको बताता हूं कि अभी धनबाद में स्क्रीनिंग की गई लोगों की संख्या 1165 है, होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की संख्या 381 है, स्टैंपिंग की गई लोगों की संख्या 280 है, सदर अस्पताल में इस वक्त में क्वारंटाइन की संख्या 52 है, पीएमसीएच में 11 है, एसएसएलएनटी में 18 है, रेलवे अस्पताल में अभी कोई संख्या नहीं है, मिर्सा पॉलिटेक्निक में 49 है, और पीएमसीएच में लिए गए जो सैंपल है उसमें से 20 और सदर अस्पताल में 47, कुल सैंपल की संख्या हो गई 1373, और सैंपल का जो परिणाम आए हैं उसमें 1134, सभी के सभी निगेटिव है, और सैंपल के जो परिणाम प्रतीक्षारत है वो 240 है। यानी कोविड-19 की जो जांच है वो भी एक रिपोर्ट जो है पीएमसी से थोड़ी देर बाद जारी होगी कि आज उसने कितने सैंपल की जांच की। इनफैक्ट 11 जिलों की कोविड-19 की जांच हो रही है, और तीसरा मशीन भी हमारा पीएमसी में काम कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि 3 मशीन इस वक्त में जांच काम कर रहा है कोविड-19 के, और तीनों मशीन में संख्या इस वक्त में आपके जो रिम्स है, रांची का रिम्स, इनफैक्ट उसके बराबर है या उससे अधिक भी हमारे यहाँ जांच शुरू हो गई है। तो ये अच्छी खबर यही है कि हमारे पास कोई बैकलॉग नहीं है, और अभी तक 3 दिन गुजर गए, एक भी रिपोर्ट अभी तक जो है कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो धनबाद बहुत बेहतर है, सेफ फील कर रहा है, और इस सेफ फील होने की वजह से हम भी बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा धनबाद सेफ रहेगा, ये पूरा क्षेत्र अगर कहें संथाल परगना है या उत्तरी छोटानागपुर, ये पूरा क्षेत्र जो है, चूंकि यहाँ पे पीएमसीएच में ही जांच होती है, तो हम सबका जो है दिल धड़कते रहता है कि आज कोई नया मरीज नहीं निकला। और जाहिर तौर पर अभिषेक, आप राहत वाली खबर बता रहे हैं, मगर चिंता बढ़ाने वाली खबर सत्यव्रत के पास है, क्योंकि आज रांची से 6 मरीज मिले हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से 2 दिन तक एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला,
पॉजिटिव मरीज नहीं मिला और उसके बाद फिर एक साथ 6 मरीज मिलते हैं। क्या फाइनल रिपोर्ट आ गई सत्यव्रत, या फिर फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना, आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो काफ़ी राहत देने वाली खबर थी। एक भी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि नहीं हुई थी पिछले अगर 2 दिन पहले की बात करें तो। लेकिन आज जिस तरह से एक दिन में 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीज फिलहाल अब तक जो है सारी पुष्टि हो चुकी है और कई सैंपल हैं जिसकी जाँच की प्रक्रिया अभी चल रही है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बात करें तो एक्सट्रैक्शन का जो काम है वो चल रहा है और कई सैकड़ों सैंपल हैं जिसकी जाँच फिलहाल चल रही है और हो सकता है कि कुछ घंटे बाद उसका भी रिपोर्ट आए। जिस तरह से अभी की अगर बात करें तो 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है तो कहीं ना कहीं यह उम्मीद और आशंका भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकेगा। सारिफ, सबसे महत्वपूर्ण कि जिस तरह से लगातार अगर हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें तो एक रेड जोन बना हुआ है और अब तक जो भी मरीज पाए गए हैं, अगर आज की बात करें तो आज जो भी 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वो सभी हिंदपीढ़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदपीढ़ी में जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार हर दिन की अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो पुष्टि हो रही है उसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो रांची के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। अगर आज के दिन की बात करें तो थोड़ी चिंता देने वाली आज की दिन रही है क्योंकि पिछले 2 दिनों में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था पूरे राज्य में। और अगर पिछले 3 दिनों तक की बात करें तो रांची में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था। और वैसे में कहीं ना कहीं जो लोग थे वो शायद इस बात में को सोच रहे थे कि हो सकता है कि कोरोना का जो एक चेन है वो शायद टूटा है और अब धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो शायद कम हो गई। आज भी कुछ लोग थे, करीब 7 ऐसे लोग थे जो कि हिंदपीढ़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और थोड़ी देर पहले उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक राहत देने वाली खबर आती है और उसके बाद जिस तरह से आज एक चिंता की खबर आई है कि एक दिन में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पाया जाना, वो भी रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले जो रेड जोन है वहाँ से मिलना, अभी भी जो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग या दूसरे जो जांच केंद्र हैं जहां कोरोना की जांच की जा रही है वहां का रिपोर्ट आना फिलहाल अभी बाकी है। तो हो सकता है कि देर शाम होते होते देर रात तक जो है वो मरीजों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। सारिफ, रैतों पर चिंता बढ़ा रही है ये खबरें, जिस तरह से लगातार मरीजों के आने का सिलसिला थम सा गया था 2 दिन से। एक तरह से लगा कि बहुत बड़ी राहत मिलने वाली झारखंड को, मगर एक साथ फिर 6 मरीज आए हैं तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अजय लाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए रांची से। अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, जिस तरह से लॉकडाउन 3 चल रहा है और केंद्र सरकार की जो छूट है, केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई है, राज्य सरकार उन छूटों को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है झारखंड में। राज्य सरकार की अपनी जस्टिफिकेशन है उस बात के लिए कि प्रवासी मजदूर आ रहे, छात्र आ रहे, मगर कहीं ना कहीं जो रांची वासी हैं उसका नाजायज फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। दिन में आज सड़कों की ये हालत थी कि लगा कि कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए, इस तरह से लोग सड़कों पर निकले हुए थे। कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को समझना होगा और जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उसका पालन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सारे का बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कुछ और दिनों तक की बात है, लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। बहुत हद तक हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या फिर झारखंड सरकार की हो, बहुत हद तक कोरोना पर संकट पा लिया गया है। बहुत हद तक इसमें कमी आई है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके सैंपल पहले से लिए गए थे, उसके टेस्टिंग में रिम्स में 2-3 दिनों तक, क्योंकि आपको भी जानकारी होगी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि जो रिम्स में जहां पर टेस्टिंग होती थी वो संक्रमित हो गया था कोरोना से, लिहाजा 3 दिनों तक वहां पे किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो पा रही थी, लिहाजा ये टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। आज से फिर जांच की शुरुआत हुई है, लिहाजा कुछ केसेज आए हैं, लेकिन ये तमाम तय मानकर चलिए सारी कि राज्य सरकार के प्रयास, स्वास्थ्य विभाग और जितने भी लोग लगे हुए हैं जिन्हें आप कोरोना वायरस कह सकते हैं, तमाम लोगों के प्रयास से ये दिख रहा है कि बहुत हद तक हमने कोरोना संकट पर काबू पा लिया है। कुछ और दिनों के धैर्य रखने की आवश्यकता है, तब तमाम लोग फिर खुली हवा में सांस ले पाएंगे। थोड़ा और रांची के लोगों को, झारखंड के लोगों को दिखाना होगा। सारिक, संयम तो बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक जो बचे हुए हैं ये लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन
और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रही है, एक बड़ी आबादी कर रही है। कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं मगर एक बड़ी आबादी इसका पालन कर रही है और शायद यही वजह है कि अब तक लोग बचे हुए हैं। इस बात को समझना होगा, इस बात की गंभीरता को समझना होगा, अपने कर्तव्य की तरह ऐसे निभाना होगा। अभिषेक भी हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से लगातार जो सैंपल्स की जांच हो रही है धनबाद में और वो नेगेटिव आ रहे हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं राहत मिल रही है और आसपास के जिलों के जो सैंपल्स धनबाद आ रहे हैं वहाँ जांच हो रही है, राहत मिल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो राहत रांची में जैसे 2 दिन से अगर कोई मरीज नहीं मिला तो रांची वासी काफ़ी संतुष्ट हो गए हैं, काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं, अब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जो छूट अगर दी गई है तो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। धनबाद और इसके आसपास, धनबाद का तो आप बता रहे हैं कि धनबाद की जो वासी है वो काफ़ी जागरूक है और तमाम चीज़ों का पालन किया जा रहा है, मगर जो आसपास के ज़िले हैं, जो धनबाद के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, अभी धनबाद के जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं, चाहे इंटर स्टेट बॉर्डर है या फिर जिलों से जो सटे हुए बॉर्डर हैं, उन सभी पर जो है सख्ती पहले जैसे ही है। अभी भी जो दंडाधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति 20 तारीख तक कर दी गई है। पुलिस बल पहले से ही तैनात है, तो ऐसी कोई ढिलाई नहीं दी गई है। शहरों में थोड़ी बहुत, मैंने पहले ही बताया कि शहरों के अंदर में थोड़ी इजी गोइंग जरूर हो गया है। लोग खरीदारी करने के लिए पहले से ज्यादा निकल रहे हैं या गाड़ियों का अगर संख्या कहें तो ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके अलावा अगर कहें तो सोशल डिस्टेंस का पालन अब हर कोई कर रहा है। ये नहीं कह सकते ये नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। चिंता क्या है वो समझिए सारिफ, कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। और अभी भी इसी की वजह से अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद भी अगर कोई राहत नहीं दिया है तो इसी की वजह से नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से मजदूर आ रहे हैं, बाहर से छात्र आ रहे हैं और ये सख्ती बरतना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आज ही हमारे यहाँ धनबाद में सूरत से एक ट्रेन आ रही है, जो काफी संख्या में प्रवासी जो मजदूर हैं झारखंड के, उन सबको लेके पहुंच रही है। करीब 1200 मजदूर हैं और ये ट्रेन जो है अगले सुबह, मतलब आज रात देर रात तक, सुबह बताया जा रहा है कि करीब सुबह 4 बजे पहुंचेगी कल सुबह। तो समझ सकते हैं कि उसकी पूरी तैयारी है। कल ही एक ट्रेन केरला से आई, आपने देखा कि उसमें 1150 से ऊपर जो है प्रवासी मजदूर थे और वो सभी विभिन्न जिलों से थे, वो पहुंचे। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर कहें तो राजस्थान के कोटा से छात्र आए। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं या प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो इन सबका स्क्रीनिंग किए जा रहे हैं, सब कुछ जांच हो रहा है। उसके बावजूद भी ये एहतियात तो बरतना होगा, क्योंकि उनके बीच में लक्षण कोई उभरने का खतरा जो है वो तब भी बना रहता है, संदिग्ध जो है वो तब भी रहते हैं। इसलिए इन सबको होम क्वारंटाइन पर रहने के लिए कहा गया है। और सच्ची बात यही है कि अब भी हमें बेफिक्र होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो सतर्कता है उसकी पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मजदूर लौटे हैं वो अपने गांव जा रहे हैं या जो शहरों की तरफ जो आए हैं उनको अपने घर पे जब लौटे हैं, तो ये 14 दिनों का जो समय है ये बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। और इसीलिए ये जो अवधि है लॉकडाउन पार्ट 3, ये भी 14 दिनों का, याद रखिए 17 मई तक है। तो 17 मई तक हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और ये चूक नहीं हो जाए। आखिरी समय मैंने पहले ही कहा कि चूक नहीं हो, इस बात का ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। और इसीलिए बाजार में अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं, खरीदारी करने जाए तो वो दूरियां जो मेंटेन की गई है 2 गज की दूरी वो बनाए रखें। और दूसरा, जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर बेवजह नहीं निकले। ये पालन अगर हम कर लेंगे तो शायद थोड़ा सा लोगों में परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा इजी गोइंग हो जाना चाहिए था, ग्रीन जोन में हम तब्दील हो और ग्रीन जोन हो जाते तो शायद हमें राहत मिल जाती। लेकिन अभी तो ग्रीन जोन हो या ऑरेंज हो, सबकी एक जैसी हालत है, क्योंकि राज्य सरकार ने किसी को अलग से छूट दिया नहीं है। और देखिए, छूट देने का नतीजा क्या होता है। जिन राज्यों में आपने देखा कि शराब के ठेके खोल दिए गए, जिन राज्यों में शराब के जो है ये दे दिए गए, छूट दे दिए गए, लोगों ने ऐसा लगा, कभी मैंने दूध के दुकानों पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी की शराब के लिए लाइन लग गया। तो ऐसा लग रहा था लोग मौके का इंतजार कर रहे थे। और सोचिए वो कितना बड़ा डेंजर स्थिति पैदा हो सकता है, विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। तो ऐसी नौबत झारखंड सरकार की वजह से बिल्कुल नहीं आई है और ये अच्छी बात है। झारखंड सरकार ने जो कोशिश किया है, जी जाहिर तौर पर जो फैसला लिया है सरकार ने वो दिख रहा। अगर थोड़ी सी भी छूट यहाँ पर दी जाएगी तो जिस तरह से लॉकडाउन अभी इंप्लीमेंट है और लॉकडाउन की अवधि में हम चल रहे हैं और उसके बाद भी लोग इतना इजी गोइंग हो गए हैं, तो अगर छूट दी गई तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह की स्थितियां हो जाएगी। सत्यव्रत भी हमारे साथ रिम से लाइव जुड़े हुए। सत्यव्रत, जिस तरह से जो CCL में भी अब कोविड-19
जो वार्ड है स्पेशल वो बनाया गया है। रिम्स पर दबाव था लगातार, डायरेक्टर कह रहे थे, पारस अस्पताल भी है। तो इस तरह से जो दबाव को कम करने के लिए जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है, और लगातार आज जैसे मरीज आ गए और जो पुराने मरीज हैं वो है, आपकी मजबूरी है कि आप अगर पॉजिटिव भी आज नेगेटिव भी आ जाते हैं तो आपको 14 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो उन तमाम मरीजों का जो आइसोलेशन में है, जो पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए, उन तमाम मजदूरों की माफ कीजिएगा मरीजों की देखरेख करनी है। तो ऐसे में कितना रिम्स इजी फील कर रहा है, क्योंकि अब दबाव कहीं ना कहीं बाइफर्केट हो रहा है, सीसीएल के पास भी जा रहा है, पारस अस्पताल भी तैयार है। नहीं, देखिए सारिफ, और शायद इसी चीज़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया था कि सिर्फ रिम्स के बदौलत या रिम्स के कोविड वार्ड के बदौलत जो है वो नहीं रहा जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंदपीढ़ी मोहल्ले में जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। इस बात का उम्मीद शायद स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही, हिंदपीढ़ी मोहल्ले से लगातार जो संक्रमित लोग हैं वो मिलते रहे, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहतर निर्णय लिया है। काफ़ी सराहनीय यह निर्णय था। उसके सबसे पहले रिम्स के कोविड वार्ड के बाद जो है वो सीसीएल गांधीनगर का जो अस्पताल है उसे कोविड सेंटर के रूप में बनाया गया, और वहीं धुरवा, चूंकि आप देखेंगे जो रांची शहर है, उस रांची शहर में रिम्स के बाद जो कांके का जो एरिया पड़ता है वो एक अलग पार्ट पड़ जाता है, और वैसे में कांके के अस्पताल को चिन्हित करना कहीं ना कहीं एक बेहतर काम था। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे तो एक दूसरा जो छोर है रांची शहर का, यानी कि अगर धुरवा इलाके की बात करें तो वहाँ पे जो पारस एचईसी अस्पताल, जो एचईसी का पुराना अस्पताल रहा करता था, फिलहाल अब पारस एचईसी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसे भी कोविड वार्ड के रूप में डेवलप कर दिया गया कि अगर कोई कोरोना का संक्रमित मरीज अगर मान लीजिए उस इलाके से अगर पाया जाता है तो उसे रिम्स ना लाकर बल्कि पारस एचईसी अस्पताल में भर्ती किया जाए। वैसे ही अगर कोई काके का व्यक्ति या फिर काके के आसपास के इलाके का अगर कोई पॉजिटिव मरीज मिलता है तो वैसे में उसे रिम्स या फिर पारस एचईसी ना ले जाकर बल्कि काके के ही गांधीनगर सीसीएल अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। तो ये एक बेहतर पहल था। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो हर दिन नई नई जो बदलाव है वो कर रही है। जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए लगातार जो नए नए कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर रिम्स की बात करें तो रिम्स में अभी भी करीब 60 के ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जो कि फिलहाल भर्ती हैं, और वैसे में जो संख्या है वो भी लगातार घट रही है। अगर आज की बात करेंगे तो आज करीब 7 ऐसे लोग थे जो कि ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं रिम्स के अगर आइसोलेशन की बात करेंगे तो आइसोलेशन में भी लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके संपर्क में रहने वाले, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों या फिर सगे संबंधी मोहल्ले के लोग हों, पड़ोस के लोग हैं, वैसे सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है। और वैसे लोग जो पॉजिटिव हैं उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड, उनके परिवार के जो लोग हैं, जो संबंध के लोग हैं, उन्हें रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाता है। उनका भी सैंपल लिया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि कहीं उनके अंदर भी तो संक्रमण नहीं है। तो वैसे में आइसोलेशन वार्ड में भी लगातार जो भार है वो बढ़ता जा रहा है। रिम्स प्रबंधन लगातार बैठकें कर रहा है और निर्णय ले रहा है कि क्यों ना आइसोलेशन वार्ड की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। फिलहाल जो रिम्स निदेशक हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मरीजों की जो संख्या है, यानी कि नॉन कोरोना पेशेंट जो हैं, यानी कि दूसरे जो बीमारी से ग्रसित मरीज हैं, उनकी संख्या रिम्स में कम हो गई है। ओपीडी की सेवा फिलहाल बंद की गई है। तो वैसे में कई ऐसे विभाग हैं जहाँ की मरीजों की संख्या है वो कम है, यानी कि नॉन कोविड मरीजों की संख्या कम है। तो वैसे में रिम्स प्रबंधन अब यह उपाय लगा रहा है कि क्यों ना वैसे जो मरीज हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें कि ज़्यादातर बेड खाली हैं, उन बेडों पर जो है वो आइसोलेशन की सुविधा बनाई जाए। क्योंकि जिस तरह से आइसोलेशन वार्ड में लगातार भार बढ़ रहा है, तो वैसे में रिम्स प्रबंधन अब रिम्स के दूसरे वार्ड को भी जो है वो आइसोलेशन वार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो फिलहाल चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, रिम्स प्रबंधन हो या फिर जितने भी बड़े अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हो या फिर जो सिविल सर्जन है, लगातार इस बात को की बैठक कर रहे हैं। इस बात का निर्णय लिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वार्ड और आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाया जाए, ताकि जो सुविधा है वो लोगों को मिल सके। और जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार सुविधाओं को लेकर नए नए अस्पतालों को चिन्हित कर रहा है। प्राइवेट अस्पतालों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि जो ओपीडी की सेवा है वो शुरू करें। कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पे कोरोना के सैंपल की जाँच की जाएगी। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय के हालात को, स्थिति को देखते हुए सारिफ स्वास्थ्य विभाग जो है वो बेहतर जो फैसला है वो ले रहा है। सारिफ राइट, तो पर इसकी जरूरत भी है सत्यव्रत की, जिस तरह से लगातार जो प्रेशर रिम्स पर बढ़ता जा रहा था उसे घटाने की आवश्यकता थी, और उसको देखते हुए
जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार इस तरह के फैसले, इस तरह के निर्णय ले रहा है, जिस वजह से रिम्स में दबाव कम होता चला जा रहा है। अजय लाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से जो जिला प्रशासन है, पुलिस बल है, और एक जब से छात्र और मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लगातार जो छात्र और मजदूर आ रहे हैं हटिया स्टेशन पर, उनको रिसीव करना, तरीके से विद डिसिप्लिन कहा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में बैठाकर उनके गृह जिले भेजना, एक बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो हटिया स्टेशन पर लगा हुआ है। ऐसे में जो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है रांची में, लॉकडाउन 3 का खास कर वहीं कहीं ना कहीं उधर से तवज्जो हट रही है। तो क्या अब सिर्फ हर चीज़ के लिए अगर अपनी जान की बात भी करें, अपनी रिस्क की, अपनी सुरक्षा की बात करें, उसके लिए भी रांची वासी अब इंतजार कर रहे हैं कि उन पर सख्ती हो? वो छात्र थे। देखिए, राज्य सरकार के पास भी बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, इस बात को तो मानना होगा। सीमित संसाधन में इतने बड़े कार्य को अंजाम देना आसान चीज नहीं है। हमने देखा कि जैसे ही छात्र आ रहे थे हटिया जंक्शन पर कोटा से, आप यकीन नहीं करेंगे, डीएसपी स्तर के अधिकारी छात्रों के बैग ढो रहे थे। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने ऐसी तस्वीर को देखी थी और न्यूज़ 11 ने प्रसारित की थी, ये शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। बात रहती है कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। प्रशासन के निर्देश का पालन करना ही इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी, पूरे झारखंड के लोगों की है। देखिए सारी, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहता कि सड़कों पर सन्नाटा हो, लोग अपने घरों में रहे। सरकार का यदि ये फैसला है तो इसके पीछे का मतलब यह है कि सरकार आपकी सेहत की चिंता कर रही है। कल परसों जैसे ही तमाम चीज़ें ठीक होंगी, ईद, दीपावली, दशहरा हम मना सकते हैं। ये सेहत की चिंता है, इसमें लोगों को समझना चाहिए और कोशिश यह भी होनी चाहिए कि पुलिस की कोई सख्ती हम पर ना हो। हम स्वेच्छा से ऐसे ऐसे कार्य ना करें जिसके लिए कि राज्य सरकार को सख्त होना पड़े। देखिए, राज्य सरकार ने कहा कि अभी मजदूर आ रहे हैं, लेबर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में लेबर आ रहे हैं। उसमें क्या कुछ है, कहाँ क्या संक्रमण है, किस स्तर तक का संक्रमण है, इन चीज़ों को वेरीफाई करना जरूरी था। यदि छूट दे दी जाती, आप कल्पना करेंगे सब्जी की दुकानों पर, जैसा आप बता रहे थे कि सुबह हो या शाम हो, सब्जी की दुकानों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती है, यदि लॉकडाउन में छूट दे दी जाती तो एक बड़ा खतरा हो सकता था। राज्य सरकार की तारीफ करनी होगी कि केंद्र के निर्देश के ठीक उलट उन्होंने कहा कि हम 17 मई तक लॉकडाउन को जारी रखेंगे, उसके बाद चीज़ों की समीक्षा करेंगे। हालांकि एक बात यह भी है सारी कि ऐसा ना हो कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन की वजह से कई ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही है जिसका हमने कहीं उम्मीद नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी। मसलन घरेलू हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है। आज ही कोतवाली थाना में जो महिला थाना है, वहां पर 7 ऐसे केस आए जिसमें पति पत्नी के बीच के झगड़े के मामले थे। मामूली बात को लेकर रिमोट खो गया, उसको लेकर पति पत्नी में इतने झगड़े हो गए कि वो मामला थाने में आ गया। उसके बाद से जो शहर के मानसिक जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि मानसिक रोग की जो इलाज करते हैं, उनके पास बड़ी संख्या में डॉक्टरों के पास कॉल आ रहे हैं कि घर में चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई किसी व्यक्ति को अचानक से गुस्सा आ जा रहा है। ये तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा सरकार को कि क्या बीच का रास्ता हो सकता है। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि धरती पर डॉक्टर भगवान होते हैं, इस कोरोना ने ये भी साबित किया कि सचमुच में धरती पर भगवान यदि कोई है तो वो डॉक्टर है। हालांकि निजी अस्पतालों को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, इस वक्त निजी अस्पताल चाहते तो वो पूरे झारखंड के लिए वरदान साबित हो सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से उन सबों ने अपने शटर डाउन करके रखा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति यदि मामूली सर्दी बुखार से भी पीड़ित हो, इलाज करने से वो मना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से निजी अस्पताल बदनाम होते रहे पहले, मुझे लगता है कि ये बदनामी का छाप उन पर इस बार जरूर लगा है। तो ये थोड़े दिनों की बात है, तमाम चीज़ें ठीक होगी। हालांकि एक बात ये भी अच्छी है कि अब तक ईश्वर की कृपा रही है, खुदा की कृपा रही है कि झारखंड में मौत का सिलसिला बहुत ही कम में परसेंटेज है। और ये अच्छी बात है कि जो लोग भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जो इलाज करके ठीक हुए, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह भी है कि झारखंड के लोगों में इम्यूनिटी पावर, या फिर और कुछ कह सकते हैं कि झारखंड के लोग अभी भी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। थोड़ा और उन्हें
परेशानी बेशक हो रही होगी, घरों में रहकर कई अन्य चीज़ें हैं जिसकी की जरूरत पड़ती है, कई ओपीडी बंद है, तमाम तरह की चीज़ें होती है, लेकिन इसके अलावे और कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं था। लिहाजा सरकार का ये फैसला माना जाना चाहिए कि हमारी और आपकी सेहत की चिंता को लेकर की गई है। थोड़े दिनों का और इंतजार करना होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राज्य सरकार के पास जितना संसाधन है, जितने मेडिकल डॉक्टर हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनसे जो भी कुछ बन पा रहा है, कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है। सारिक, बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही कि लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कुछ दिनों की बात है, एक लंबा वक्त लोगों ने नियमों का पालन करते हुए गुजार लिया है, कुछ ही समय की बात है और जैसे स्थितियां सामान्य होगी, झारखंड में भी लोगों को छूट मिलेगी, रांची में भी लोगों को छूट मिलेगी और जिंदगी जीवन जो है वो सामान्य हो जाएगा। मगर इस वक्त जागरूक होने की जरूरत है और सरकार का साथ देने की जरूरत है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे बस खास चर्चा में। हम